जी अब जो बोल रहे हैं ना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मगरमच्छ के हंजू नहीं। देखिए, खाना और चाय तो जेलों में बहुत बुरी होती है, तो स्ट्रगल करके किसानों ने जो हमारा वहाँ बनता है, हमारा हक बनता है, वो हक लिए थे जेल में। और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 2027 के इलेक्शन इकट्ठे होके ये लड़ेगी युद्ध नशे के विरुद्ध। तो हम बोलते हैं भाई अब आइए पटियाला जेल में देखते हैं कैसा बंद, हम तो वहाँ सब देखें, सब नशा मिल रहा है। मोर्चा कंटिन्यूटी है, मोर्चे का रूप क्या होगा ये आने वाले समय में बताएंगे। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंदेर को जेल से रिहा कर दिया गया है। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वह बहादुरगढ़ किले पर पहुंचेंगे और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरवन सिंह पंदेर ने जेल से बाहर आते ही पंजाब सरकार और प्रशासन की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हमारे मोर्चे को जिस तरह से नष्ट किया गया उसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मैं आज जेल से रिहा हुआ और हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा जिस तरह से भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ मूर्तियों पर हमला किया, जिस तरह से मोर्चों पर तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से हर तरह का सामान चोरी किया गया और हमें केंद्र की मीटिंग में बुलाकर चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 1947 के बाद हमें ऐसा कोई वाक्य नहीं मिल रहा। सुनिए जेल से रिहा होने के बाद पंदेर ने किस तरह से मान सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए आज जिस तरह से हमने बताया, आज मुझे रिहा किया गया और इस बात का हमें दुख रहेगा सदा। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर भगवंत मान ने जिस तरह से मोर्चों के ऊपर प्रहार किया है, जिस तरह से मोर्चों में तोड़ फोड़ किया, जिस तरह से सभी तरह का सामान की चोरी की गई है और केंद्र की मीटिंग में बुलाकर हमें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 1947 के बाद कोई भी इस तरह का वाकया हमें नहीं मिलता और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 2027 के इलेक्शन इकट्ठे होके ये लड़ेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हम कहते हैं अब आरडी आप मांग लीजिए, आपका सुलह सफाई हो गया। जब मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे हैं ना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किसानों की मांगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मगरमच्छ के हंजू जो है बहा रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब मेरा मानना, अब जाके शंभू पर भी हम जाकर जायजा लेंगे। अभी डल्लेवाल से मिलते हैं, अगर हॉस्पिटल में वो अगर होंगे, और आने वाले जो भी कार्यक्रम 24 की पीसी में ऐलान किए हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा मानना भी सभी को मिलकर अब जो पंजाब का जकरिया खान है उनसे निपटना चाहिए और फिर अब्दाली से भी निपटेंगे। मांगों के ऊपर मोर्चा जारी रहेगा, उनका रूप क्या होगा ये दोनों फोरम और लीडरशिप तय करेंगे। आपने जेल के बारे में बताया कि वहाँ पे भी नशा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नशा जो बोलते हैं ना युद्ध नशे के विरुद्ध, तो हम बोलते हैं भाई अब आइए पटियाला जेल में देखते हैं कैसा बंद, हम तो वहाँ सब देखें, सब नशा मिल रहा है और मोबाइल भी अंदर चलते हैं, सब कुछ अंदर हो रहा है। तो ये झूठ बोलते हैं और सब मिलके कर रहे हैं, लोगों का कोई कसूर नहीं। मैं तो गुमटाला जेल में भी रहा हूँ, उधर भी समय के टीके लगते हैं, तो हम तो बोलते हैं भगवंत मान जी आए, हम इकट्ठे जेलों में जाएं, पता चले। और पहले कैप्टन अमरिंदर भी 100-100 ग्राम वालों के, 100 ग्राम नहीं मैं बोला, 1-2 ग्रामों वालों को पकड़ते थे, अब ये भी 1-2 ग्राम वालों को पकड़ती है। तो हम बोलते हैं बड़े जो सौदागर हैं नशों को, उनको पकड़िए, उनकी सप्लाई तो लाइन तोड़िए। सर पहले आपको पता था, जैसे आपने बात की है कि मंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी मोर्चा उठाने के लिए, हाँ, जो अभी हमने पूछा था मंत्रियों की मीटिंग, पंजाब सरकार 2 मंत्री कटारू चक जी और खेती बाड़ी मंत्री, हमने उनसे कहा भी क्या मोर्चों के ऊपर इतनी फोर्स लगा के मोर्चा उठाने जा रहे हैं, तो कटारू चक ने बोला बिल्कुल नहीं, आपसे टकराने की हमारी मंशा नहीं, ये झूठ बोला था मीटिंग में हमारे साथ। लेकिन सभी को पता था कि मोर्चे पर कोई कार्रवाई हो सकती है, किसान नेताओं को ही क्यों नहीं पता चल रहा था, क्यों नहीं पहले? देखिए शक तो था ना सबको, लेकिन जग तो पता नहीं था। अब क्या उसके ऊपर सवाल भी उठे हैं कि शायद मोर्चा बेचा गया है, कई मिक्स मैच खेला गया है। नहीं, ऐसी ये बातें करनी आसान होती है, फिर जेलों में जाके ना मोर्चा उठता। जो भी मोर्चे में लोग थे वो लगे हुए थे, लड़ भी रहे थे और आगे भी मोर्चा कंटिन्यूटी है। मोर्चे का रूप क्या होगा ये आने वाले समय में बताएंगे। आपने जेल में एक चीज और बताई थी कि आपने वहाँ का खाना नहीं खाया, आपने अपनी ओर से खाना मंगवाया, वो क्या था? नहीं, देखिए खाना और चाय तो जेलों में बहुत बुरी होती है, तो स्ट्रगल करके किसानों ने जो हमारा वहाँ बनता है, हमारा हक बनता है, वो हक लिए थे जेल में। और चोरी को लेकर आप बता रहे हो कि हाँ, जो भी चोरियां की गई, जो किसान लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने चोरियों की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे हम मांग कर रहे हैं। तो और पूरे सामान की, जिस तरह का सामान भी गया, सरकार उसकी भरपाई करे। एमएलए का नाम भी ले लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल, घनौर के ऊपर भी जो मीडिया में आए हैं, मीडिया की बातें मैं कर रहा हूँ,
मालूम चला कि उनके भी कुछ आदमी थे जिन्होंने जो कुछ चीज़ें हैं आगे पीछे करवाई हैं, तो उसकी जांच होके कार्रवाई होनी चाहिए। होने हैं जी नाल। सर पंदेर साहब आगे की कोई मीटिंग की कोई डेट वगैरह? हाँ नहीं, आज मिलकर जब भी मीटिंग आपको बताएंगे, मीटिंग जरूर करेंगे। अभी मीटिंग के बारे में मैं तो बाहर ही आया हूँ। अभी आप डल्लेवाल साहब से मिलने? हाँ हाँ, मिलेंगे।